नमस्कार दर्शकों, मैं आनंद अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, शनि का वक्री होना तथा गुरु का उदित होना धनु राशि पर क्या प्रभाव होगा। 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री हो गए हैं और ये वक्री रहेंगे लगभग 4.5 महीनों तक, 138 दिनों तक। 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहने वाले हैं। ऐसे में धनु राशि पर शनि का क्या प्रभाव होगा, ये 4.5 महीनों तक शनि किस प्रकार के फल देने का काम करेंगे। साथ ही साथ गुरु जो कि लंबे समय से अस्तवस्था में थे, जो कि 9 जुलाई को पूर्ण रूप से उदित हो गए हैं। आने वाले समय के लिए गुरु का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। शनि वक्री हो गए हैं आपके चौथे भाव में और आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया। ये 2.5 वर्ष तक जो है शनि की ढैया रहती है। शनि जो है 7 डिग्री में वक्री हुए हैं। 7 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री तक ये वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो रिवर्स आता है। जैसे शनि अभी 7 डिग्री में गोचर कर रहे हैं जुलाई के महीने में, आप अगस्त के महीने में देखेंगे तो 6 डिग्री में आ जाएंगे। सितंबर के महीने में आप देखेंगे तो ये लगभग 4 डिग्री में आ जाएंगे और नवंबर के महीने में यदि आप देखेंगे तो ये 1 डिग्री में गोचर करेंगे, मतलब ये रिवर्स आएंगे। और 28 नवंबर के बाद पुनः ये मार्गी होंगे और फिर जो है ये सीधी गति करेंगे। तो 1 डिग्री से फिर 2 डिग्री में आएंगे, 2 से 3 डिग्री और 3 से 4, इस प्रकार से इनकी गति रहेगी। अब वक्री का मतलब क्या होता है? शनि तो आपके चौथे भाव में ही रहेंगे, लेकिन शनि जो है 7 डिग्री पार कर चुका है तो वो रिवर्स आ जाएगा 4.5 महीनों में। आप देखेंगे कि 28 नवंबर को शनि लगभग 1 डिग्री में गोचर करेंगे। तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो रिवर्स आता, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि ग्रह वहीं पर रहेगा, लेकिन शनि 1 महीने में 1 डिग्री चलता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो सूर्य जो है 1 दिन में 1 डिग्री गोचर करता है। चंद्रमा 2.25 दिन में 30 डिग्री गोचर कर जाता है। लेकिन शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा लंबा समय लेता है। 1 महीने में सिर्फ 1 ही डिग्री गोचर करता है और 30 महीने में शनि का राशि परिवर्तन होता है। 30 महीना मतलब 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष में जो है शनि का राशि परिवर्तन होता है। शनि जब भी वक्री होता है तो थोड़ी गति बढ़ जाती है, जबकि ये मार्गी जब चलते हैं तो इनकी गति बिल्कुल सामान्य होती है और जब ये वक्री होते हैं तो इनकी गति थोड़ा बढ़ जाती है। अब आप देख रहे हैं कि 4.5 महीनों में लगभग लगभग 6 डिग्री ये पार कर जाएंगे। तो इनकी गति जो है बढ़ी हुई है और इनके फल देने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ जाता है और चेष्टा बल जब बढ़ जाता है तो प्रभाव भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार अब शनि एक्टिव रहेंगे। किन क्षेत्रों पर शनि का प्रभाव रहेगा? तो शनि 6 स्थानों पर जो है अपना फल देने का काम करेंगे। किन किन स्थानों पर शनि का प्रभाव रहेगा ये भी हम जानते हैं। अब शनि आपके धन भाव के मालिक है, क्योंकि 10 नंबर शनि का होता है मकर राशि और 11 नंबर भी शनि का होता है कुंभ राशि। ये दोनों ही भाव के मालिक हैं, इस कारण से ये दोनों भाव के फल देने का काम करेंगे। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पीछे की ओर जो है ज्यादा प्रभावी होता है, पीछे के भाव को ज्यादा देखता है। मतलब चौथे भाव में शनि गोचर तो कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव सबसे ज्यादा तीसरे भाव का देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वो रिवर्स आएंगे। और पिछले समय में जो शनि के द्वारा कार्य छूट गए हैं या जो फल आपको शनि देने वाले थे वो नहीं दे पाए, वो अब देने का काम करेंगे। ये समझिए, बचे हुए कर्म का फल ये वक्री में देते हैं। जैसे कई लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले थे लेकिन नहीं मिल पाए,
तो वो 4.5 महीनों में वो फल मिलने वाले हैं। कई लोगों को बहुत ज्यादा दंड देने वाले थे और नहीं दे पाए, तो वो दंड भी देने का काम जो है वक्री में शनि करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले कार्यों में पूर्ण रूप से यदि शनि ने काम नहीं किया या पूर्ण रूप से फल नहीं मिला, उसका फल देने का काम वक्री में करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहेगा शनि का तीसरे भाव में प्रभाव रहेगा, और धन भाव में भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये धन के मालिक है। जो ग्रह को जो भी डिपार्टमेंट मिलता है वो उसका फल देने का काम करता है। जैसे शनि को आपकी कुंडली के अनुसार से, राशि के अनुसार से धन भाव का डिपार्टमेंट दिया गया है और पराक्रम का डिपार्टमेंट दिया गया है। और अभी इस समय उनको स्थान की यदि हम बात करें तो अभी वो चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब भ्रमण जो कर रहे हैं वो अभी चौथे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। अब यदि हम बात करें तो इनकी दृष्टियां भी होती है, 3 दृष्टियां होती है। तो तीसरी दृष्टि इनकी जो पड़ेगी वो आपके छठे भाव में पड़ेगी, मतलब छठे भाव के भी फल आपको मिलने वाले हैं। शनि की 7वीं दृष्टि दसम भाव में पड़ेगी, मतलब आपके कैरियर पर भी शनि का प्रभाव रहने वाला है, आपके कर्मों पर जो है शनि का प्रभाव रहेगा। और दसम दृष्टि आपके राशि पर, आपके लगन पर, आपके ऊपर रहने वाली है। तो यहां के भी शनि फल देने का काम करने वाले हैं। तो ये 3 भावों के भी फल देंगे, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव, साथ ही साथ छठे भाव के परिणाम, दसम भाव के परिणाम और लगन के भी परिणाम जो है इन 6 स्थानों के परिणाम शनि देने वाले हैं। वही गुरु की बात करें तो गुरु भी 5 स्थानों के फल देने का काम करेंगे। गुरु आपके राशि के भी फल देंगे, साथ ही साथ चौथे भाव के भी फल देने का काम करेंगे। गुरु आपके सप्तम भाव के भी फल देंगे, लाभ भाव के भी फल देंगे, इसके बाद लगन के भी फल देंगे और पराक्रम के भी फल देने का काम करेंगे। तो गुरु का जो प्रभाव रहेगा 5 स्थानों पर गुरु का प्रभाव रहने वाला है। अब ये प्रभाव आपके लिए शुभ है या अशुभ है, क्या लाभ हो सकता है, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, तो सबसे पहले शनि के बारे में चर्चा करेंगे। अब शनि जो है चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके ऊपर ढैया का प्रभाव है। और अभी पिछले समय ही कुछ समय पहले जो है आपकी शनि की 7.5 समाप्त हुई थी। 7.5 में शनि ने बहुत ज्यादा परेशान किया कई लोगों को, लेकिन ढैया में अब उतना ज्यादा परेशान नहीं करने वाला, क्योंकि शनि मीन राशि में गुरु के घर में जो है गोचर कर रहे हैं केंद्र भाव में। और जब भी शनि गुरु के घर में या मीन राशि में गोचर करते हैं तो यहां पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। तो यहां पर उतना कोई नकारात्मक प्रभाव रहने वाला नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। धन भाव के मालिक है तो स्वाभाविक है कि शनि जिस स्थान के मालिक होते हैं, जिस स्थान में विराजमान होते हैं, उस स्थान के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे, इस पे कोई दो राय वाली बात नहीं है। वही शनि आपके पराक्रम भाव के मालिक है, पराक्रम भाव के मालिक शनि ही है और वक्री है, तो ज्यादा प्रभाव रहेगा तीसरे भाव में। इस कारण से मेहनत बहुत आपको करना पड़ेगा, मतलब संघर्ष करवाने का काम करने वाले हैं। और यदि आपने संघर्ष किया तो सफलताएं भी बड़ी बड़ी आपको मिलने वाली, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम शनि करेंगे। यहां पर यदि हम देखें तो भाई बहनों के संबंधों में भी मजबूती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यदि आप कहीं यात्रा में जाते हैं, कोई काम यदि आपका लंबे समय से नहीं बन पा रहा था, वो काम आपके बनने वाले, और विदेश की यात्राओं से भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो तीसरे भाव के अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब चौथे भाव में यदि देखा जाए तो शनि का गोचर उतना बढ़िया नहीं माना जाता, क्योंकि शनि सबसे अच्छे परिणाम तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में ही देते हैं। यहां पर स्वतंत्र रूप से जो है फल देने का काम करते हैं गोचर के अनुसार से। लेकिन चौथे भाव में शनि जो है स्वतंत्र रूप से परेशानियां उत्पन्न करते हैं, जैसे एंजाइटी देना, मानसिक टेंशन देना, पैरों में दर्द होना, पीढ़ियों में दर्द होना, ये समस्याएं देते हैं। फालतू की चिंता माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने का काम करते हैं। तो ये कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी परेशानियां हैं। कहीं ना कहीं आप चिंतित रहने वाले हैं, छोटी छोटी चीजों में जो है आपको टेंशन बना रहेगा। माता को लेकर के या माता के संबंधों को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है स्थिति बेहतर नहीं रहेगी, और स्वास्थ्य माता का जो है वो भी ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर कुछ न कुछ हल्की फुल्की जो है देखने को मिलेगी।
लेकिन बड़े लाभ आपको क्या हो सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में रुका हुआ कोई काम या प्रॉपर्टी क्रय करना चाहते थे, नहीं खरीद पाए, तो इस समय में आप प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हैं। वाहन नहीं खरीद पाए तो वाहन का योग बनेगा, वाहन आप खरीद सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो इन क्षेत्रों पर शनि का अच्छा प्रभाव रहने वाला है। वही शनि की जो दृष्टियां होती हैं ये भी बड़ी प्रभावी होती हैं और दृष्टियां अशुभ मानी जाती है। लेकिन जब कोई ग्रह वक्री होता है तो दृष्टियों का प्रभाव बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो पिछले भाव में रहेगा, क्योंकि वो रिवर्स है, तो पीछे साइड को ज्यादा वो देखने का प्रयास करेंगे। फोकस जो रहेगा वो पीछे साइड जो है शनि का रहने वाला है। इस कारण से दृष्टियों का प्रभाव अब कम हो जाएगा। जैसे शत्रु बढ़ रहे थे, परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, काम आपके बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, नौकरी में दिक्कत आ रही थी, माहौल ठीक नहीं चल रहा था नौकरी में, या फिर अपने ही शत्रु बन रहे थे, कर्जा आपके ऊपर चल रहा था, धीरे धीरे बैंक बैलेंस खत्म हो रहा था, यदि ऐसी स्थिति बनी थी तो ये समझिए कि आने वाले ये 4.5 महीनों में आपको राहत मिलने वाली है। कुछ ना कुछ स्थिति आपकी बेहतर होगी, शत्रु परास्त होंगे, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, नौकरी यदि आपके पास नहीं है तो नौकरी के योग बनेंगे, कंपटीशन में सफलता आपको मिलेगी और शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि कैरियर के भाव में, यहां पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन वक्री होने पर शनि की दृष्टि का प्रभाव बहुत कम रहेगा। इस कारण से कैरियर में स्थिति बेहतर होगी, कई लोगों को पद प्राप्त होगा, प्रमोशन मिलेगा, नौकरी की स्थिति बढ़िया रहेगी, व्यापार की स्थिति बढ़िया रहेगी और स्वयं का कोई काम यदि कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। दसम दृष्टि, दसम दृष्टि का प्रभाव तो वैसे भी नहीं होता है, बहुत ही नाम मात्र का होता है और ये वक्री है तो कोई खास नहीं रहने वाला है, ये आप समझिए। अब लगन भाव में शनि की दृष्टि जब भी होती है, जब ये वक्री नहीं थे तब की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं आलस से ज्यादा आ रही थी, काम करने का मन नहीं हो रहा था, स्वास्थ्य को लेकर के कई लोगों की परेशानियां चल रही थी। लेकिन 13 जुलाई से जो शनि वक्री हुए हैं ये आपके लिए बेहतर है, जो कि शनि का अब कोई नकारात्मक कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, काम करने में मन भी लगेगा और आलस भी नहीं आएगी। तो इन सभी क्षेत्रों पर शनि का सुधार जो है आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यही शनि यदि आपकी कुंडली में नीच राशि में है, मारक है, पाप प्रभाव में है, शनि की राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो फिर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि योग कारक है शनि या फिर शुभ ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो ये जो बदलाव है ये बदलाव आपको जरूर देखने को मिलने वाला है और कुछ न कुछ स्थिति आपकी जरूर बदलने वाली है, कुछ न कुछ आपको लाभ जरूर होने वाला है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए। गुरु जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है और गुरु आपके लगन के मालिक हैं। अभी पिछले समय की यदि हम बात करें तो गुरु की स्थिति बढ़िया नहीं थी। 2024 में देखा जाए तो गुरु जो है छठे भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। लेकिन 14 मई 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन हुआ, उसके बाद ये 12 जून को अस्त हो गए थे, लेकिन 9 जुलाई को ये समझिए कि ये उदय हो गए हैं। अब आपके ऊपर गुरु का शुभ प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। गुरु जो है आपके ऊपर शुभ प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिए हैं और स्वास्थ्य के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, कहीं ना कहीं विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, संतान के लिए शुभ रहने वाले हैं। क्योंकि गुरु जो है धन के मालिक है, विवाह के मालिक है, संतान के मालिक है, शिक्षा के कारक माने जाते हैं। इन सभी क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो स्वास्थ्य, हेल्थ यदि देखें तो बढ़िया रहने वाली है। वही भूमि भवन प्रॉपर्टी में अच्छा लाभ आपको मिल सकता है, मकान खरीद सकते हैं। देखा जाए तो लाभ भाव में पंचम दृष्टि होने के कारण लाभ होगा, आय के माध्यम बनेंगे और स्थिति आपकी सुधरेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, बल पराक्रम में वृद्धि भी करने का काम गुरु करने वाले हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उन लोगों के लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है, विवाह का योग बनेगा। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था उन लोगों के लिए भी सुधार रहने वाला है। जिन लोगों का व्यापार सही नहीं चल रहा था
बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर व्यापारिक बनेगी और दैनिक आय में भी वृद्धि करने का काम गुरु करेंगे। ऑल ओवर गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है और गुरु ये समझिए कि दिसंबर तक आपको अच्छे परिणाम जरूर देंगे। अगस्त के महीने में अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में बलवान हो जाएंगे, पूर्ण रूप से शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। और अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर को ये अष्टम भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे, यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर को पुनः गुरु जब सप्तम भाव में आएंगे तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे। मतलब गुरु दोनों ही अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि यहां पर उच्च राशि में रहेंगे, अचानक धन लाभ भी देने का काम करते हैं। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत शानदार है, अच्छी स्थिति रहने वाली है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। शनि का जो प्रभाव है ये आपके ऊपर रहेगा, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में शनि का शुभ परिणाम आपको 4.5 महीनों में देखने को मिलने वाला है। लेकिन छोटी मोटी कुछ परेशानियां जैसे फालतू की चिंता, मानसिक टेंशन, पैरों में दर्द रहना, बेचैनी रहना, बहुत ज्यादा सोचना, ऐसी स्थितियां जो है देखने को मिल सकती है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।